अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। हज़रात मुहतरम, पूरी दुनिया में कमो बेश 200 से ज़्यादा ममालिक हैं। एशिया के मुल्क अलहदा हैं, यूरोप के ममालिक अलहदा हैं, अफ्रीका के मुल्क अलहदा हैं, इसी तरह गरीब मुल्क अलहदा हैं, अमीर मुल्क अलहदा हैं। और दुनिया में जितने भी ममालिक हैं उनके ज़राए आमदनी भी हैं और अखराजात भी हैं। मुल्क से हटकर हर गरीब घर से लेकर हर अमीर के घर तक उनके ज़राए आमदनी भी हैं और उनके अखराजात भी हैं। तो तमाम ममालिक की भी सूरत हाल यही है, मुल्क चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, उनके ज़राए आमदनी भी हैं और उनके अखराजात भी हैं। ज़राए आमदनी अलग-अलग हैं, हर मुल्क के अपने अपने हैं। कुछ के रेवेन्यू से, कुछ के टैक्सेस से, कुछ के पेट्रोल की कीमत से, डीज़ल की कीमत से, सुई गैस से, बिजली से, पानी से वो अपने आमदनी के उनके ज़राए हैं, वसाइल हैं। और कुछ लोगों के ऊपर उन्होंने टैक्स लागू करके वो अपने ज़राए आमदनी जमा करते हैं। इसी तरह फिर उनके अखराजात भी हैं। कुछ के पैसे वो है तनख्वाह की मद में चले जाते हैं, कुछ ममालिक के पैसा रुपया दीगर फलाही कामों की मद में चला जाता है। तो जिस तरह उनके ज़राए आमदनी है, इसी तरह उनके अखराजात भी अलग अलग हैं। और फिर साल के बाद
हर मुल्क के अंदर तकरीबन एक ऐसी तारीख मुकर्रर होती है जिसमें वो पूरे साल का बजट पेश करते हैं। ज़राए आमदनी वो भी बताते हैं, अखराजात को भी बयान किया जाता है, और फिर अगले साल की जो हिकमत अमली होती है और जो लाया अमल जो पॉलिसी होती है वो भी तय की जाती है। अगले साल की मनसूबा बंदी भी बताई जाती है। तो दुनिया के हर मुल्क का जिस तरह एक मुकर्रर तारीख को बजट पेश किया जाता है और तमाम तर मामलात को तरतीब दिया जाता है, मनसूबा बंदी की जाती है और बताया जाता है, हिकमत अमली पॉलिसियों को बताया जाता है। तो जिस तरह पूरी दुनिया के मुल्कों का एक मुकर्रर तारीख को बजट पेश किया जाता है ना, इसी तरह पूरी दुनिया का जो बजट है वो शब-ए बारात की रात को पेश किया जाता है। शाबान की निस्फ रात को, 15वीं रात को पूरी दुनिया का जो बजट है ना वो पेश किया जाता है। कितनों को देना है और कितना देना है, कितनों से लेना है और क्या लेना है, किसने पैदा होना है, किसने मरना है, और जो है वो मौत आनी है, किसको आनी है, कहाँ आनी है। तो ये पूरे सारे के सारे जो मामलात हैं पूरी दुनिया के जो बजट है वो जो है वो शब-ए बारात को पेश किया जाता है। ये निस्फ शाबान की जो रात आ रही है, कल नहीं परसों एतवार को जो आ रही है, इस रात को ये सारा मामलात, ये मनसूबा बंदी जो है ये मुरतब की जाती है। चुनाचे उम्मुल मोमिनीन हज़रत सय्यदा तय्यबा ताहिरा हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमादियां ने कि सरकार अलैहिस्सलाम मेरे घर विच तशरीफ फरमा सन, मेरी वारी सी सरकार मेरे को तशरीफ फरमा सन। ते अकीदे दी एक खूबसूरत बात छोटी जी पेश करा। दुनिया दा कानून है कि जदों बीवी शौहर दे बिस्तर ते आउंदी है ते बीवी नापाक हो जाती है, पलीद हो जाती है, नापाक हो जाती है। जदों औरत शौहर दे बिस्तर ते आउंदी है बीवी नापाक हो जाती है, पलीद हो जाती है। मैं सलाम न पेश करा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा दी पाकीज़गी नू, आप दी तहारत ते आप दी पाकी नू। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जदों सरकार दे बिस्तर ते तशरीफ ले आंदियां ने ते अल्लाह कुरान दी आयात दा नज़ूल फरमा देता है। अल्लाह कुरान दी आयात दा नज़ूल फरमा देता है और सरकार फरमाते ने ए मेरी ओ ज़ौजा है हज़रत आयशा दे बारे फरमाया कि जदों मेरे बिस्तर ते भी होंदी है ते अल्लाह कुरान दी आयतां नू नाज़िल फरमा देता है। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमादियां ने कि आप फरमाते ने मेरे को सरकार तशरीफ फरमा सन, एक रात सरकार मेरे घर में तशरीफ फरमा सन। रात दा निस्फ पहर अगे सी ते निस्फ पहर पिछे सी। अचानक मेरी अख खुली ते मैं वेख्या कि सरकार अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा नहीं, सरकार मौजूद नहीं। आप फरमादियां ने मैं सरकार नू तलाश करने वास्ते उठी, घर दे अंदर तलाश किया, दाएं वेख्या बाएं वेख्या, सरकार मैनू नहीं मिले। मस्जिद के अंदर वेख्या सरकार नहीं मिले किसी कोने विच भी। फरमादियां ने मैं सरकार नू तलाश करदी 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 मैं जन्नतुल बकी विच चली गई। तो उत्थे मैं जाके वेख्या सरकार अलैहिस्सलाम गोरे गोरे हाथ उठा के अल्लाह दी बारगाह विच नाले दुआ करी जा रहे ने ते नाले रो रहे ने। सरकार अलैहिस्सलाम रो रहे ने नाले दुआ फरमा रहे ने। ते हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमादी ने मैं भी सरकार के करीब जाके खड़ी हो गई इंतज़ार विच के सरकार अलैहिस्सलाम हाथ चेहरे ते फेरदे ने ते मैं फिर कोई गल करा। लेकिन फरमादी ने बड़ी देर गुजर गई, सरकार रोई जा रहे ने नाले दुआ फरमाई जा रहे ने। अम्मा आयशा फरमादी ने फिर बड़ी देर तो बाद सरकार अलैहिस्सलाम ने अपने गोरे गोरे हाथ सरकार ने अपने चेहरे ते फेरे ते मैं करीब होकर अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे माँ बाप तुहाडे दे कुर्बान। या रसूलल्लाह रात दा अद्धा पहर गुजर चुके हैं, निस्फ रात अगे ते निस्फ रात पीछे। तो या रसूलल्लाह आप मेरे बिस्तर ते तशरीफ फरमासो छोड़ के आ गए हो, वजह क्या है? वजह क्या है? आप मेरे पास तशरीफ फरमा थे, आधी रात आगे है आधी रात पीछे है, आप छोड़ के क्यों आ गए? तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया आयशा तैनू पता नहीं अज दी जिहड़ी रात है एक कैसी रात है।
फरमाया अज शाबान दी दरमियानी रात है, शाबान दी 15वीं दी रात है। और सरकार ने फरमाया ऐ आयशा अल्लाह पाक अज दी रात बनु कलब दे बकरियां दे जिस्मा दे बाला दे बराबर अल्लाह अज दी रात मेरी उम्मत दे गुनाहगारां नूं माफ फरमा छड़दा है। इस वास्ते जड़ी रात आ रही है निस्फ शाबान दी रात, परसों वाली रात, ये रात कोई मामूली रात नहीं, बड़ी अहम रात है, बड़ी अजमतां वाली रात है कि जिस के बारे सरकार ने फरमाया कि इस रात अल्लाह पाक कबीला बनु कलब दिया बकरियां दे जिस्म दे वाला दी तादाद दे बराबर अल्लाह मेरी उम्मत दे गुनाहगारां नूं माफ फरमा दे। और बनु कलब ओ कबीला है, उलमा जानते ने कि इन्हां दियां बकरियां दी तादाद इतनी ज़्यादा सी कि पूरे अरब के अंदर कोई शुमार ही नहीं सी कर सकता। और अरब के लोग तुसीं जानते हो वैसे ही जानवर पालन दे बकरियां पालन का उन्होंने बड़ा शौक होंदा सी। हाँ जी, सैकड़ा नहीं हज़ारां की तादाद अंदर फिर उन्हां दियां बकरियां, तो फिर जिन्हां दी बकरियां दी कसरत सरकार खुद बयान फरमा दें, तुसीं अंदाज़ा कर सकते हो उन्हां दियां बकरियां कितनियां होणगियां। और उलमा फरमाते ने उन्हां दियां इतनियां बकरियां सन कि पूरे मक्के दे अंदर कोई गिन नहीं सी सकदा। हज़ारां की तादाद में बकरियां, ला तादाद बकरियां। अच्छा तुसा दसो भी जिन्हां दियां कोई बकरियां नहीं गिन सकदा, उन्हां बकरियां दे जिस्म दे वाल कौन गिन सकता है? हैं एक बकरी इथों फड़ो तुसी अपने पिंड चों ते ओदे जिस्म दे वाल गिन के विखाओ, मैं गिन सकता है? जिस्म दी बकरी दे जिस्म, एक बकरी दे जिस्म दे वाल कोई, चलो बकरी ते दूर दी गल है, तुसा इंसान दे सिर दे वाल मैनू गिन के विखाओ। कोई दुनिया का कंप्यूटर हाले तक पैदा नहीं होया, नहीं बनया जेड़ा इंसान दे सिर दे वाल शुमार कर सके, तो फिर बकरी दे जिस्म दे वाल कौन शुमार कर सकता है, कौन गिन सकता है? फिर प्यारा कीदा सुनिया तुहानू मुबारक होवे, सरकार दे गुलामन अल्लाह पाक ने कैसा कीदा अता फरमाया, फरमाया अल्लाह इस रात कबीला बनु कलब दी बकरियां दे जिस्म दे वाला दे बराबर अल्लाह मेरी उम्मत दे गुनाहगारां नूं माफ फरमा देंदा है। पता चलिया मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत दे गुनाहां नूं भी जान देने ते सरकार बकरियां दे जिस्म दे वाला नूं भी जान देने, सरकार बकरियां दे जिस्म दे वाला नूं भी जान देने ते उम्मत दे गुनाहगारां नूं भी सरकार जान देने। अल्लाहु अकबर कबीरा। अजीज़ा ने गिरामी कदर बुजुर्गों और दोस्तों, ये जो शब बारात आ रही है ये कोई मामूली रात नहीं, ये बड़ी अजमतों और बरकतों की हामिल रात आ रही है। और इनू मामूल ना समझिया जाए, ये कोई मामूली रात नहीं, ये कोई आम रात नहीं जिमें दूसरी रात गुजर रही हैं ऐसे समझिए कि शायद ये भी उसी तरह एक रात नहीं, ये कोई आम रात नहीं। दुनिया का कानून है कि प्यासा कुएं के पास जाता है, प्यासा कुएं के पास चल कर जाता है, दुनिया का ये कानून है। लेकिन आवाज आती है बंदियों ध्यान करे जे, कुआं खुद चल के प्यासा को ला रहा है, कुआं आप चल के प्यासा को ला रहा है। अजीजा ने गिरामी कदर बुजुर्गों और दोस्तों, ये रात तौबा दी रात है और अल्लाह कोलों गुनाहां दी माफ़ी मंगन दी रात है। और ये बात याद रखो कि बंदा मोमिन दे जेड़े सगीरा गुनाह ने ना वो खुद ब खुद माफ़ होंदे रहंदे ने, निक्के निक्के मामूली चंगे चंगे कम्मां नाल भी माफ़ होंदे रहंदे ने। मसलन बंदे ने वुजू कीता, वुजू करन नाल बंदे दे सगीरा गुनाह मिट जांदे ने। फिर वुजू करन तो बाद वो चल के अल्लाह दे घर दी तरफ आया, ओदे चलन दी बरकत नाल ओदे सगीरा गुनाह माफ़ हो जांदे ने। नमाज पढ़दा है, रुकू सजदा कीता है, वो जब तक नमाज दे विच है, अल्लाह दे घर विच है, बावुजू है, ओदे सगीरा गुनाह माफ़ होंदे रहंदे ने। इसी तरह बंदा ज़कात देने वास्ते वो घरों टुरिया, एक गली गया, दूसरी तीसरी चौथी, जब तक कोई सफ़र दे विच है ओदे गुनाह माफ़ होते रहते हैं। सगीरा गुनाह बंदे के वैसे ही माफ़ होते रहते हैं। बंदे ने हज का इरादा किया, एयरपोर्ट ते गया, उन्हें गुसल किया, एहराम बंधिया, ओदे सगीरा गुनाह माफ़ हो गए। फिर जब तक वो हवा फिजा दे विच सफ़र कर रहे ओदे सगीरा गुनाह माफ़ होते रहते हैं। जद्दे उतरिया, काउंटर ते अपना पासपोर्ट वसूल करन दे इंतजार विच खड़ा है, जितनी देर तक उत्थे खड़ा है ओदे सगीरा गुनाह माफ़ होते रहते हैं। बल्कि अज फजर के दर्स विच असीं हदीस बयान की, सरकार ने फरमाया कि बंदा मोमिन नूं जो भी तकलीफ पहुँचती है, हत्ता कि ओदे पाँव दे अंदर अगर कांटा भी चुभदा है, अल्लाह एदी बरकत नाल भी ओदे सगीरा गुनाह माफ़ फरमा देंदा है।
तो बंदे के जो सगीरा गुनाह है ना ये वैसे ही माफ़ होते रहते हैं। बाज़ रिवायात में आता है कि एक बंदा एक गुनाह करदा है, फिर एक गुनाह करन तो बाद वो दूसरा गुनाह करदा है, फिर तीसरा गुनाह करदा है, फिर चौथा करदा है, 5 गुनाह करदा है ते ओ बुराइयां लिखन वाला जड़ा फरिश्ता ना वो 5 गुनाह ओदे खाते विच लिख लैंदा है। 5 गुनाह करन तो बाद वो एक नेकी लिखदा है। जदों एक नेकी करदा है, जदों एक नेकी करदा ना 5 गुनाह करन तो बाद एक नेकी करदा है, फिर नेकियां लिखन वाला फरिश्ता आ जांदा है ते वो आके वेखदा है कि इहदे नामा अमाल विच गुनाह लिखन वाले फरिश्तियां ने 5 गुनाह में लिखे ने, उन्हें एक नेकी कीती ते नेकियां लिखन वाला फरिश्ता गुनाह लिखन वाले फरिश्तियां नूं कहंदा है यार आपां एक सौदा ना कर लईए, वो पूछते ने क्या सौदा, कैसा सौदा? वो आंदे ने नेकियां लिखन वाला फरिश्ता आंदा है बुराई लिखन वाले नू कि तुसा एदे खाते विच मैं वेख्या 5 गुनाह लिखे खड़े ने ते इन्हें हुन एक नेकी कीती है ते अल्लाह दा कानून है मन जाआ बिल हसनाति फलहु अशरु अमसालिहा कि जेड़ा एक नेकी करे ओदे बदले विच 10 नेकियां दा सवाब मिलदा है। वो आंदे ने नेकियां लिखन वाले फरिश्ते आंदे ने सौदा पाए करने आ कि चूंकि उन कानून कुदरत के मुताबिक एदे नामा अमाल विच मैं 10 नेकियां लिखनियां ने, लेकिन तुसी चूंकि 5 गुनाह में लिखी खड़े हो ते ए सौदा ये करने आ कि मैं 10 नेकियां नहीं लिखना, मैं 5 नेकियां लिखना वा, ओदे बदले विच तुसी 5 गुनाह नहीं मिटा छड़ दे। सरकार फरमांदे ने फिर उन्हां दा सौदा तय हो जांदा है ते ओ फिर 5 गुनाह जेड़े लिखे होंदे सन ओ मिट जाते हैं। तो बंदा मोमिन का जो मामला है वो यूं ही साफ होता रहता है, उसके जो गुनाह हैं वो इसी तरह से मिटते रहते हैं। एक शख्स हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर हाजिर होया और अर्ज करता है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं बड़ा गुनाहगार, बड़ा सियाकार, हुजूर मैंने बड़े गुनाह किए, मैं बड़ा गुनाहगार हाँ। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क्या तेरे गुनाह दरख्तां दे पत्तियां तो भी ज्यादा ने? अर्ज करदा जी आका मेरे गुनाह दरख्तां दे पत्तियां तो भी ज्यादा ने। सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया क्या तेरे गुनाह समुंदर दे पानी दे कतरियां तो भी ज्यादा ने? वो अर्ज करदा जी आका या रसूलल्लाह मेरे गुनाह समुंदर दे पानी दे कतरियां तो भी ज्यादा ने। फिर सरकार ने फरमाया क्या तेरे गुनाह जमीन दे जर्रात तो भी ज्यादा ने? पत्थरां दे पहाड़ा दे पत्थरां दे जर्रात तो भी ज्यादा ने? अर्ज करदा जी आका। फिर सरकार ने फरमाया ए दस क्या तेरे गुनाह अल्लाह दी रहमत तो भी ज्यादा ने? बैठे हो कि चले गए हो? जे बैठे हो तो फिर एक बार प्यार नाल बोलो सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया क्या तेरे गुनाह अल्लाह दी रहमत तो भी ज्यादा ने? अर्ज करदा नहीं या रसूलल्लाह अल्लाह दी रहमत तो मेरे गुनाह ज्यादा नहीं ना हो सकते। सरकार ने फरमाया फिर घबरांदा क्यों में जा, फिर अल्लाह ने तेरी माफ़ी फरमा छड़ी। तो अजीज़ा ने गिरामी कदर बुजुर्गो दोस्तों ये जिहड़ी रात आ रही है ये तौबा दी रात है ते बंदे नूं तौबा कर लेनी चाहिए, चूँकि मौत दा कोई पता नहीं, मौत दा किसी वक्त भी आ सकती है। इज़ा जा अजलहुम ला यस्तखिरुन साअतन वला यस्तक़दिमुन, ना अगे ते ना पिछे ते आउंदी अचानक है दस के नहीं। हाँ निशानियां हैं ने अकलमंदा वास्ते अगर समझ जानते तो किसी वक्त भी आ सकती। इस वास्ते इंसान चाहिए कि वो हर वक्त उसनों तौबा ताइब रहना चाहिए। तो शबे बारात आ रही है तो बंदे चाहिए कि इस रात सच्ची तौबा कर लगे। केड़ी तौबा करनी चाहिए? बल्कि फरमाया गया दसेगा कि तौबा केड़ी करनी है, फरमाया तौबा नसूह करो। केड़ी तौबा करो? तौबा नसूह करनी चाहिए, सच्चियां वाली तौबा करनी चाहिए, कूड़ियां वाली नहीं, झूठियां वाली नहीं, बल्कि तौबा नसूह करनी चाहिए। अगर तुसी इजाजत देवो तो मैं कुरान दियां 2-4 ऐतां ना पढ़ लवां? नहीं ए इजाजत वाली तो तुसी सुभान नहीं बोली ना। माशाल्लाह अल्लाह पाक सलामत रखे। हाँ गिरामी कदर अहबाब मेरे रब ने मेरे अल्लाह ने
जदों भी कोई नेक काम दा हुक्म फरमाया है, अल्लाह ने ईमान वालियां नू हुक्म फरमाया है। जदों भी मेरे रब ने कोई चंगे काम दा हुक्म फरमाया है, रब ने मोमिना नू हुक्म फरमाया है। नमाज पढ़ना चंगा काम है, अल्लाह ने हुक्म भी मोमिना नू फरमाया है। हज करना चंगा काम है, अल्लाह ने हुक्म भी मोमिना नू फरमाया है। ज़कात देना चंगा काम है, अल्लाह ने हुक्म भी मोमिना नू फरमाया है। ईमान ले आना चंगा काम में, अल्लाह ने हुक्म भी मोमिना नू फरमाया है। रब ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूली। रोज़े रखना चंगा काम में, अल्लाह ने हुक्म भी मोमिना नू फरमाया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। दरूद और सलाम पढ़ना भी चंगा काम है, अल्लाह ने ये हुक्म भी मोमिना नू फरमाया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। जुमे वाले दिन पहली अजान दे होंदियां मस्जिद की तरफ दौड़ के आना भी चंगा काम है। जदों पहली जुमे की अजान हो जावे उदों कारोबार छोड़ देना चंगा काम है, अल्लाह ने ए चंगा काम भी हुक्म भी मोमिना नू फरमाया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअह फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ। मैं आलम तखय्युला दे अंदर अर्ज की थी मौला 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 तू अलीम बिज़ाति सुदूर, तू दिला दे भेद भी जानन वाला है। मौला तेरी शान वे इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। तेरी शान वे तू दिला दे अंदर खड़कन वाले ख्याल ते वहम भी जानना है। मौला तू कुल शैन कदीर अलीमुम बिज़ाति सुदूर। मौला तू जानना है केड़ा जुर्म है जेड़ा असा नहीं पे कर दे। मौला तू जानना है केड़ा गुनाह है जेड़ा असा नहीं कर रहे। असा नमाजा भी नहीं पढ़ दे, असा रमजान दे रोजे भी नहीं रख दे। मौला केड़ा गुनाह है जेड़ा असा नहीं कर दे। असा गीबतां भी पे कर दे, चुगलियां भी कर रहे हैं, असा लोगां दियां पगड़ियां भी उछाल रहे हैं, असा गीबतां भी कर रहे हैं, हराम कारियां भी कर रहे हैं। मौला केड़ा गुनाह है जेड़ा असा नहीं पे कर दे, लेकिन उस दे बावजूद तू सानू बेईमान नहीं पे आखदा। पूरे कुरान दे अंदर किधरे भी रब ने मोमिना नू बेईमान कह के नहीं पुकारिया। मौला सारे गुनाह साडे अंदर पाए जाते ने, लेकिन उस दे बावजूद तू सानू बेईमान नहीं आखदा। वजह की है, राज की है। आवाज आई फरमाया मैं जानना वा नमाजा तुसा नहीं पढ़दे, मैं जानना वा ज़कात फर्ज होने दे बावजूद तुसा अदा नहीं करदे, मैं जानना वा हज फर्ज होने दे बावजूद तुसा अदा नहीं करदे। फरमाया मैं जानना वा फसलां दे होने दे बावजूद तुसा उशर अदा नहीं करदे, मैं जानना वा तुसा धियां दा हक मार के बैठे हो, मैं जानना
जाना वा, भैना दा हक जब्त करके बैठे हो। फरमाया मैं जाना वा, चुगलियां भी पे कर दे हो, गीबतां भी पे कर दे हो, जिना ते बदकारियां भी कर रहे हो। फरमाया मैं जाना वा, लेकिन फरमाया जदों मैं तुहाडे नाल गल करना वा, फरमाया मैं गुनाहगार नहीं वेखदा, मैं मदीने दा ताजदार वेखना। मैं जब आपसे बात करता हूं तो फरमाया मैं तुम्हारे गुनाह देकर तुमसे कलाम नहीं करता, बल्कि महबूब की निस्बत देकर तुमसे बात करता। फरमाए इस जबान दे नाल तुसा मेरे नबी दा कलमा जो पढ़ ले आए, हुण दसो मैं तुहानू किवें बेईमान आख सकना वा, मैं तुहानू किवें बेईमान आखा। इस वास्ते अल्लाह ने कुरान दे अंदर जिथे भी कलाम फरमाया मोमिना दे नाल ईमान वाला कह के पुकारिया है। अल्लाह ने हर चंगा काम दा हुक्म ईमान वालियां नू अता फरमाया है। तौबा करना भी चंगा काम में अल्लाह ने हुक्म भी मोमिना नू अल्लाह फरमादा या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। फरमाया ए ईमान वालो इंज तौबा करो जिमें तौबा दा हक है, तौबा नसू करो। अल्लाह दी बारगाह दे अंदर तौबा नसू करो। तौबा नसू किसको कहते हैं, तौबा नसू क्या होती है? इस आयत दे तहत मुफस्सिरीन ने तकरीबन 22 या 23 अकवाल नकल कीते ने, लेकिन हजरत मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु आप दा कौल मेरे दिल नू लगे आए। हजरत मुआज़ बिन जबल ओ सहाबी ने जिन्हां सरकार ने यमन दा गवर्नर बना के भेजा है। हजरत मुआज़ बिन जबल रिवायत रावी ने अर्ज करते ने या रसूल अल्लाह मत तौबतुन नसूहा, या रसूल अल्लाह ए ते दसो तौबा नसू किसको कहते हैं? तौबा नसू की होती है या रसूल अल्लाह? तौबा नसू क्या होती है? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इंज दी तौबा करना गुनाह करन तो बाद इस तरह तौबा करना, फरमाया कि दोबारा ओदा गुनाह दी तरफ लौटना इतना मुश्किल हो जाए। फरमाया जितना जानवर दे थना दे विचों निकले हुए दुध दा वापस पलटना नामुमकिन हो जाता। इस तरह से बंदा तौबा करे कि जिस तरह जानवर के थनों से निकले हुए दूध का वापस पलटना नामुमकिन है, बंदा गुनाहों की दुनिया से निकलने के बाद ऐसी तौबा करे कि दोबारा गुनाहों की तरफ पलटना भी उसके लिए उतना ही नामुमकिन हो जाए। ये तौबा नसू है। ये क्या है? तौबा नसू है। तो फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। तो शब्बे बारात आने वाली है, ये तौबा की रात है, ये इस्तिग़फ़ार की रात है, ये बख्शिश मांगने की रात है, ये इस्तिग़फ़ार तलब करने की रात है, ये माफ़िया मांगने की रात है। और सरकार फरमाते ने कि जदों निस्फ शबान दी रात आती है, फरमाया सूरज दे गरूब होंदियां ही अल्लाह अपनी शाने रहमत और अपनी शायाने शान आसमान दुनिया ते नज़ूल इजलाल फरमांदा है। और अल्लाह फरमाता है कोई रिज़्क़ मंगन वाला मैं उन्होंने रिज़्क़ अता फरमाऊं। अल्लाह फरमाता है कोई बख्शिश मंगन वाला मैं ओदी बख्शिश कर देवां। है कोई मुसीबत अंदर मुब्तला मेरे को सकून आफियत मंगे मैं उन्होंने आफियत आराम अता फरमा दूं। हसूल रिज़्क़ की रात है, हसूल औलाद की रात है, ये बख्शिश की रात है, तौबा की रात है। तो अजीज़ा ने गिरामी कदर बुजुर्गों और दोस्तों, मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप बैठे हुए थे और शब्बे बारात की रात थी। एक आराबी आया, देहाती आया और वो आकर कहता है अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। उसने एक मरतबा पढ़ा, फिर दूसरी मरतबा पढ़ा, फिर उसने तीसरी मरतबा पढ़ा। तो मौला अली रज़ी अल्लाह ताला नमाज पढ़ रहे सन। आप नमाज तो फारिग होए तो सलाम फेर के आपने उस देहाती नू फरमाया बेलिया सच्चा वाली तौबा कर, झूठियां वाली तौबा ना कर।
सच्चों वाली तौबा कर, झूठों वाली तौबा ना कर। उसने अर्ज की हुजूर बताएं सच्चों वाली तौबा क्या है और झूठों वाली तौबा क्या है। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने फरमाया सच्चा वाली तौबा दियां 6 शर्तां ने। कितनियां ने? 6 शर्तां ने। फरमाया पहली शर्त वे, मौला अली ने फरमाया सच्चियां वाली तौबा वे, ते फरमाया झूठियां वाली तौबा वे। फरमाया हलक ते उत्तों तो इस्तिगफार करना। फरमाया झूठियां वाली तौबा ते दिलों तौबा करना सच्चियां वाली तौबा। मौला अली ने फरमाया सच्चियां वाली तौबा दियां 6 शर्तां ने। मौला अली ने फरमाया सच्चियां वाली तौबा दियां 6 शर्तां ने। फरमाया पहली शर्त वे, फरमाया जेड़े उन्हें गुनाह कीते ने उन्हां ते नदामत कीती जाए, आंसू बहाए जाए, शर्मिंदगी कीती जाए। गुनाहां ते शर्मिंदा होना ये भी तौबा है। गुनाहों पर शर्मिंदा होना ये भी क्या है? बोलिए। बंदे ने गुनाह किया, गुनाह करने के बाद उस पर नादिम हो गया, उस पर शर्मिंदा हो गया, ये भी तौबा है। और ये तौबा की एक शर्त है, किस्म है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दा जमाना ते जनाबे मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम दे दौर दे अंदर कहत आ गया, बारिश नहीं हुई, लोग भूखे मर रहे ने, प्यासे मर रहे ने। सारी कौम रोंदी रोंदी जनाबे मूसा कलीमुल्लाह दी बारगाह विच आ गई। आके अर्ज़े कर देने अल्लाह दे प्यारे कलीम, कहत साली दी वजह तो लोग भी भूखे मर रहे ने, जानवर प्यासे पे मर देने। अल्लाह दी बारगाह विच दुआ करो, अल्लाह बारिश अता फरमा देवे। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, आवाज़ आई, फरमाया प्यारे कलीम ये बड़े सियाकार ने, बड़े गुनाहगार ने, ये बड़े पापी आसी मुजरम ने, ये खलवता में भी गुनाह करने वाले ने, जलवता में भी गुनाह कर देने। लेकिन फरमाया कलीम इन्हों हुक्म फरमा दो, आओ खुले मैदान के अंदर चल के अल्लाह की बारगाह में दुआ करने, अल्लाह बारिश अता फरमा देगा। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह का पैगाम सुनाया। कौम को लैके जनाबे कलीमुल्लाह खुले मैदान में चले गए। आपने गोरे गोरे हाथ रब दी बारगाह विच उठा ले, मौला बारिश अता फरमाओ। जवाब मिलया, फरमाया इस भरे मजमे दे अंदर एक ऐसा गुनाहगार है, एक ऐसा पापी ते मुजरम है, उन्हें इतने गुनाह कीते ने। फरमाया ओदे गुनाहां दी वजह तो, ओदे उस बदकार दी वजह तो मैं बारिश नहीं अता फरमावांगा। फरमाया ऐलान कर दियो अगर वो गुनाहगार मजमे विचों निकल जाए, फरमाया वो निकल जाए तो मैं बारिश अता फरमा देंगा। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम दे चेहरे ते जलाल आ गया। आपने मजमे नू खिताब फरमाया रब दा पैगाम मिलया है कि तुहाडे विचों एक ऐसा बंदा है, इतने उन्हें गुनाह कीते ने। फरमाया ओदे गुनाहां दी वजह तो बाकी दे लोग भी बारिश तो महरूम ने, ते लिहाजा वो मजमे विचों निकल जाए, वरना मैं उन्होंने खुद पकड़ के ते मजमे विचों निकाल दियांगा। इस वास्ते वो मजमे विचों निकल जाए ताकि अल्लाह अपनी बारिश का नज़ूल फरमा देवे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खिताब फरमाया, सारे मजमे ने कलीमुल्लाह दा खिताब सुनया। बड़ी देर गुजर गई लेकिन कोई मजमे विचों नहीं निकलिया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने थोड़ी देर तो बाद दोबारा फिर आपने खिताब फरमाया तुसां सुनिया नहीं, ये ना होवे कि मैं उन्होंने खुद पकड़ के बाहर निकाला। लिहाजा जड़ा गुनाहगार है जिन्हें इतने गुनाह कीते ने, ओदी वजह तो अल्लाह बारिश नज़ूल नहीं फरमा रहा, वो खुद ब खुद निकल जाए। बड़ी देर गुजर गई लेकिन मजमे दे विचों कोई बंदा नहीं निकलिया। मूसा पाक ने थोड़ी देर तो बाद तीसरी मरतबा आपने जदों ऐलान फरमाया, थोड़ी जी देर भी नहीं गुजरी, आनन फानन हवावां चलनियां शुरू हो गई। हवावां दे दोष ते बदल आने शुरू हो गए, कालियां घटावां छा गईयां, छमा छम बारिश बरसना शुरू हो गई और खेतां खलियाना दे अंदर रौनकां लग गईयां। हर पासे हरियाली हरियाली हो गई, तरोताजगी हो गई। ते जनाबे वाला जदों बारिश रुक गई ते मूसा अलैहिस्सलाम ने सजदे विच सिर रखिया ते अल्लाह दी बारगाह विच अर्ज़ कीती, मौला मौला तू फरमाया सी गुनाहगार की वजह तो बारिश नहीं होएगी, जब तक निकलेगा नहीं बारिश नहीं होएगी। मौला गुनाहगार भी नहीं निकलिया, तू बारिश भी अता फरमा दी।
गुनाहगार भी नहीं गया, बारिश भी हो गई है। मौला वजह की है? रब ने फरमाया प्यारे कलीम जदों तुसा पहली मरतबा ऐलान फरमाया सी कि वह गुनाहगार मजमे विचों निकल जाए, फरमाया उन्हें अपने गिरेबान विच वेखिया, क्योंकि हर बंदा जानदा है, हर बंदा अपने नफ्स नू पहचानदा है। बलिल इंसानु अला नफ्सिही बसीरा वलौ अलका माज़ीरा। हर बंदा अपने आप को जानता है मेरे अंदर की ये फरमाया जदों तुसा दूसरी मरतबा ऐलान किया ओ बंदा कंबन लग पिया कि अगर मैं भरे मजमे विचों निकलांगा मेरी रुसवाई हो जाएगी, लोग मैनू गालियां निकालनगे, लोग मेरी औलाद नू ताने देंगे कि उस बदनसीब गुनाहगार पापी दी औलाद है जिहदी वजह तो अल्लाह ने बारिश नू रोके रखिया। वो कंबन लग गया। फरमाया तुसा दूसरी मरतबा जदों ऐलान किया ओ कंबन लग पिया, ते फरमाया जदों तुसा तीसरी मरतबा ऐलान किया बंदा रो पिया, ओने तौबा कर। फरमाया जदों मूसा तुसी तीसरी मरतबा ऐलान किया ना ते बंदा दिल विच रो पिया, दिल विच ते रो के आंदा है कि रहमत दा दरिया इलाही और रहमत दा दरिया इलाही ते हर दम वगदा तेरा जे एक कतरा ए बख्शी मैनू ते कम बन जावे मेरा। मूसा अलैहिस्सलाम ने दूसरा सवाल कर दिता, अर्ज की मौला मौला तू बारिश रोकी रखी ओ भी तेरी मर्जी, तू बारिश अता फरमाई ओ भी तेरी मर्जी। मौला जरा मैनू उस बंदे दा नां ते दस, मैं उन्होंने वेखना चाहना वा, मैं ओदी शक्ल वेखना चाहना वा। ओ बंदा कौन है जिहदे गुनाहां दी वजह तो तू पहले बारिश नू रोकी रखिया, फिर ओदी तौबा दी वजह तो बारिश अता फरमा दी। मौला बंदे दा नां ते दस, मैं ओदी शक्ल सूरत वेखना चाहना वा। आवाज आई प्यारे कलीम जदों बंदा गुनाहगार सी, जदों बंदे दी मेरे नाल सुलह नहीं सी होई, फरमाया मैं ते ओदो ओदा राज जाहिर नहीं कीता, ओ हुन ते बंदे ने मेरे नाल सुलह कर लई, हुन ते बंदे दी मेरे नाल सुलह हो गई है, हुन ते उन्हें तौबा कर लईए, हुन मैं ओदा राज किवें जाहिर कर सकदा वां। ते मियाँ साहब बोले ते आपने हद कर दी। मियाँ साहब फरमांदे ने कि एक गुनाह मेरा माँ प्यो वेखे ते देवे दे से निकाला, ओ लख गुनाह मेरा अल्लाह वेखे त्यो पर्दे पावन वाला। हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु आपने फरमाया सच्ची तौबा दी 6 शर्तां ने 6 अलामतां ने। फरमाया पहली अलामत वे, पहली शर्त वे फरमाया कि जेड़े गुनाह कीते ने उन्हां ते शर्मिंदगी कीती जाए, उन्हां ते नदामत आंसू बहाए जान। ते फरमाया तौबतुन नसूदी दूसरी शर्त वे जेड़ियां फर्जी चीज़ां रह गईयां ने, मसलन जेड़ियां नमाज़ां रह गईयां ने, जेड़े फर्जी रमज़ान दे रोज़े रह गए ने, जेड़ियां ज़कात रह गई ने, जेड़ा फर्जी हज रह गया है, जेड़े उशर रह गए ने, फरमाया जेड़ियां फर्जी चीज़ां रह गई ने उन्होंने अदा करन दी नीयत करे, नाले अदा करना शुरू कर दे।
ये तौबा की सच्ची तौबा की दूसरी निशानी है। और फरमाया तीसरी अलामत निशानी है वे कि अगर उन्हें किसी को कर्जा ले आए तो कर्जा वापस करे। अगर किसी को कर्जा ले आए तो कर्जा वापस करे। अज लोग कितने लोग ने जेड़े कर्जा लेना ते जान दे ने लेकिन कर्जा वापस करना नहीं जान दे। जदों कर्जा लैन दी वारी आंदी है उन्हां दी टून बदली होंदी है, स्टाइल बदलिया होंदा है। मेरे भाई जान, मेरे प्यारे वीर, मेरे चन, मेरे मक्खन, मेरे सज्जन बड़े जनाबे वाला चोपड़ियां ला ला के कर्जा ले लेंदे ने ते जदों कर्जा वापस करन दी वारी आंदी है ओ मिलना ते दूर दी गल है, फोन भी नहीं सुनते। फिर इहदा नतीजा की निकलिया, लोगों ने सूद ते पैसे लेने ते देने शुरू कर दिते। अज साडे घरां दे अंदर, बाजारां दे अंदर, महल्लियां दे अंदर, साडे शहरां दे अंदर, साडे मुल्क दे अंदर कितने लोग ने जेड़े सूद दे पैसा ले भी रहे ने, सूद दे पैसा दे भी रहे ने। और सूद लेना भी हराम, सूद देना भी हराम, सूद लिखना भी हराम, सूद ते गवाह बनना भी हराम है। ये सूद ऐसी लानत है, ये अल्लाह ते ओदे रसूल दे नाल ऐलाने जंग। फरमाया कर्जे हसना नू रिवाज देना चाहिए, कर्जे हसना नू रिवाज देना चाहिए। ओ कर्जा लेना भी मेरे पाक नबी दी सुन्नत है ते कर्जा वापस करना भी मेरे पाक नबी दी सुन्नत। कर्जा लेना भी सुन्नत है, कर्जे हसना देना भी सुन्नत है ते मुकर्रर वक्त वापस करना भी सुन्नत है। मेरे आका अलैहिस्सलाम दी बारगाह दे अंदर एक बंदे दा जनाजा लाया गया जेदे ज़िम्मे बाकी कर्ज सी। मकरूज बंदे दा जनाजा सरकार दी बारगाह विच लाया गया ते सरकार नू सहाबा ने दसिया, या रसूलल्लाह ए बंदा मकरूज है। ते मेरे आका ने फरमाया, सहाबा इस दा जनाजा तुसां पढ़ो, मुहम्मद मकरूज दा जनाजा नहीं पढ़। इस वास्ते तौबतुन नसूदी तीसरी शर्त है कि अगर उन्हें किसी को कर्जा ले आए तो वो कर्जा वापस करे। ते फरमाया तौबतुन नसूदी चौथी शर्त है कि वो जुल्म नु खत्म करे। जुल्म को क्या करे? जुल्म नु खत्म करे, जुल्म नु खत्म करे। अल्लाह फरमाता इन्नल्लाह ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन। अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता। अल्लाह जालिमों को, ये मेरा आपसे वादा रहा, इंशाल्लाह मैं इस पर फिर किसी मौका पर आपसे तफसीली गुफ्तगू करूंगा जालिम का अंजाम क्या है। इस पर इंशाल्लाह मेरा आपसे वादा रहा, अल्लाह ने चाहा तो मैं इस पर तफसीली कलाम आपसे करूंगा। तौबतुन नसूदी चौथी शर्त है, फरमाया जुल्म खत्म करे। तौबतुन नसूदी पंजवीं शर्त है, फरमाया कि जिस तरह उन्हें तौबा करन तो पहले गुनाह करके अपने नफ्स नू उन्हें लज्जत पहुंचाई, तौबा करन तो पहले उन्हें गुनाह करके अपने नफ्स नू मजा दिता, गुनाह करके उन्हें अपने नफ्स नू लुत्फ दिता। फरमाया तौबा करन तो बाद वो कोई ऐसा नेक अमल करे जेदी वजह नाल ओदा नफ्स बद मजा हो जाए, ओदा नफ्स की हो जाए बद मजा हो जाए, मुशक्कत की भट्टी में नफ्स को जलाए। ये पांचवी शर्त है। और फरमाया तौबतुन नसूदी छठवीं शर्त है, फरमाया गुनाह करन तो बाद ऐसी तौबा करे, ऐसी तौबा करे कि दोबारा ओ गुनाह दा ख्याल ना ओदे दिमाग विच आए ना ओदे दिल विच आए। ये तौबतुन नसूदी 6 शर्तां ने। फरमाया अगर 6 शर्तां पाईयां गईयां तो फिर तौबा कबूल है, अगर इन्हां 6 शर्तां विचों एक शर्त भी नहीं पाई गई तो फिर तौबा कबूल नहीं होएगी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे प्यारे गुलामों हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने आपने तौबा दी तरतीब भी बयान फरमाई है कि तौबा दी तरतीब की है। ये नहीं कि बंदा आखे तौबा तौबा तौबा, इस्तिगफार इस्तिगफार कन्ना नू भी हाथ लावे ते फिर गुनाह भी करता रवे, फिर नमाज़ां भी ना पढ़े, फिर रमजान दे रोजे भी ना रखे, गीबतां भी करे, चुगलियां भी करे, धियां दा हक भी मारे, बहना दा हक भी हड़प करके बैठ जावे, सारे जुर्म करे ते फिर ज़बानी कलामी आखे तौबा तौबा तौबा। ये तौबा नहीं है, ये झूठियां वाली तौबा है, और सच्चियां वाली तौबा ए वे ओ ज़बानी भी तौबा करे नाले दिलों भी तौबा करे, ज़बान से भी तौबा करे और
दिल से भी तौबा करे। हजरत इमाम कुर्जी रहमतुल्लाह अलैह आप लिख देने, आप फरमा देने तौबतुन नसूह दी चार चीज़ां ने, चार चीज़ां पाई जाती ने। फरमा देने पहली चीज़ है कि ज़बान से इस्तिगफार करे। दूसरी अलामत है फरमाया अपने अज़ा को उस अमल से रोक ले। और फरमाया तीसरी अलामत चीज़ है कि दोबारा उसकी तरफ गुनाह की तरफ ओदा दिल राग़ब नहीं होना चाहिए। ते फरमाया तौबतुन नसूह दी चौथी चीज़ है कि ओ बुरे दोस्ता तू अलहदगी इख्तियार कर, बुरे बेलियां नू छड़ दे, भैड़े यारां नू छड़ देवे ते चंगे यारां नाल यारी ला लवे। भैड़े यारां नू गंदे यारां नू छड़ देवे ते चंगे यारां नाल यारी ला लवे। चंगियां चंगियां नाल ला लो यार, चंगिया बंदियां नाल यारी ओ बोले न चंगिया चंगिया नाल ला लो यारियां, चंगिया चंगिया नाल ला लो यारियां, ए चंगिया चंगिया नाल ला लो यारियां, मुश्किलां आसान हो संसार। गज़ाली रहमत आपने तौबा की तरतीब बयान फरमाइए। इमाम गज़ाली फरमाते हैं तौबा की तरतीब है कि सब तो पहले कुफर तो तौबा करें, सबसे पहले कुफर से तौबा की जाए। और फरमाते हैं कि दूसरी ये तरतीब ये कि उसके बाद फिर माँ बाप की नाफरमानी से तौबा की जाए, माँ बाप की नाफरमानी से तौबा की जाए। और एक रिवायत मैंने पढ़ी है, रिवायत में आता है कि अल्लाह जो रात आ रही है परसों की रात, शब बरात की रात, अल्लाह पाक तमाम लोगों की बख्शिश कर देता है, लेकिन चंद लोगों में से एक वो शख्स है कि जिसकी इस रात भी बख्शिश नहीं की जाती। उनमें से एक वो बदनसीब है, फरमाया जो माँ बाप का गुस्ताख है, जो माँ बाप का नाफरमान है, जो बच्चा माँ बाप की का अदब नहीं करता, जो माँ बाप का गुस्ताख है, फरमाया उसकी भी इस रात माफ़ी बख्शिश नहीं होती। और फरमाते माँ बाप की गुस्ताखी से तौबा करे, फिर गुनाह से तौबा करे, गुनाह चाहे सगीरा हो या कबीरा होवे। और फिर फरमा देने कि जेड़ा गुनाह जहरी कीता है ओदी जहरी तौर पर तौबा करे, जेड़ा बातनी तौर पर गुनाह कीता है ओदी बातनी तौबा करे। बाज़ गुनाह ज़ाहिर होते हैं और बाज़ गुनाह बातिन होते हैं। ये ना हो कि बंदा गुनाह ज़ाहिर कर ले और फिर तौबा छुप छुप के करता फिरे, नहीं, जो ज़ाहिर गुनाह किया है उसकी तौबा भी ज़ाहिर करना होगी। और जो बातिन, अगर उसने चौक के अंदर खड़े होकर के कोई जुर्म गुनाह किया है तो उसकी तौबा और माफ़ी भी चौक में खड़े होकर के उसको मांगना होगी। जो ज़ाहिर गुनाह हैं उनकी ज़ाहिरी तौबा होगी, जो बातिन गुनाह हैं उनकी बातिनी तौबा की जाएगी। और फिर फरमाते हैं कि ये वो हैं कि जिनका ताल्लुक़ अल्लाह के साथ है, जो हकूकुल्लाह के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। तो जिनका ताल्लुक़ फरमाए हकूकुल्लाह के साथ है वो अल्लाह से माफ़ी मांगना होगी। और जिनका ताल्लुक़ हकूकुल इबाद के साथ है, बंदों के साथ जिनका ताल्लुक़ है, अगर उन्हें किसी भाई का हक मारिया है तो भाई को ले जाके माफ़ी मांगे। अगर वो बहन का हक मार के बैठा है तो बहन के बूहे ते जावे, ओदा हक भी दे के आवे, नाले माफ़ी भी मांग के आवे। अगर बाप का हक मारी बैठा है, माँ का हक मारी बैठा है, किसी रिश्तेदार अजीज का हक मारी बैठा है, फरमाया हकूकुल इबाद नाल जेड़े मामला ताल्लुक रखते हैं अल्लाह उदों तक बंदे नूं माफ़ नहीं फरमांदा जदों तक बंदा बंदे को माफ़ी नहीं मांग लेता। इस वास्ते अगर किसी ते जुल्म कीता है ते तौबा दी रात आ रही है, उस तो पहले पहले जाके ते अपने भाई नूं राजी कर लो। अगर भाई दा हक मारी बैठे हो तो भाई नूं जाके राजी करो। अगर चाचे ताए दा हक मारी बैठे हो तो उन्होंने जाके उहदे कोल माफ़ी मांग के उन्होंने राजी कर लो। माँ बाप नूं नाराज़ कीती बैठे हो तो उहदे कोल जाके माफ़ी मांग लो। अल्लाह पाक करम वाला है, करम फरमा देवेगा ते बेड़े तार देवेगा। ये रात बड़ी अहम रात है, अजीम शान रात है, बड़ी अजमतां ते बरकतां दी हामिल रात है। और इस रात के बारे में लोग अक्सर पूछते रहते हैं कि क्या वजीफ़ा पढ़ना चाहिए, क्या अमल करना चाहिए हैं। तो लोग फिर बताते हैं ये अमल करें, ये कुछ पढ़ें, वो पढ़ें, ये अमल करें। तो शब्बे बारात का सबसे बड़ा वजीफ़ा क्या है बता दो? नहीं, ऐसे तो नहीं, इन्नी डिलिश पानला विच शब्बे बारात का सबसे बेहतरीन अमल क्या है, सबसे बेहतरीन वजीफा क्या है? प्यार नाल सुभान अल्लाह आखोगे तो फिर सबसे बड़ा वजीफा बता रहा हूँ शब्बे बारात का, इससे बड़ा वजीफा नहीं है।
आप पढ़ें जितनी मर्जी किताबें, जिससे मर्जी मुफ्ती वड्डे को पूछ लो, इस तू वड्डा वजीफा नहीं दसेगा। सबसे बेहतरीन अमल क्या है शब बारात का? सबसे बड़ा वजीफा यह है शब बारात का कि आप बावुज़ू होकर अल्लाह के घर में आ जाएं और आकर तौबा करें और अल्लाह की बारगाह में माफ़ी मांगे और अर्ज़ करें कि या अल्लाह, जब से मैं आकिल हुआ, जब से मैं बालिग हुआ, तो मेरे ऊपर जो नमाज फ़र्ज हुई थी और मौला मैं वो अदा नहीं की, मौला मैं सच्ची तौबा करता हूँ और अपनी उस कज़ा नमाज को अब अदा कर रहा, उस कज़ा नमाज को अब अदा करने की नीयत करता हूँ। फिर उसके बाद सबसे पहले फजर के 2 फ़र्ज़ कज़ा पढ़े, फिर ज़ोहर के 4 फ़र्ज़ कज़ा पढ़े, फिर असर के 4 फ़र्ज़ कज़ा पढ़े, फिर मगरिब के 3 फ़र्ज़ कज़ा पढ़े, फिर इशा के 4 फ़र्ज़ कज़ा पढ़े और फिर 3 वितर कज़ा पढ़े, 1 दिन की कज़ा नमाज पढ़े और फिर आगे ये सिलसिला नमाज़ों वाला, कज़ा की नमाज़ों वाला शुरू कर दे। मेरा ख्याल है तुसी परेशान हो गए हो, परेशान हो, फिर प्यार नाल बोलो ना सुभान अल्लाह। ये सबसे लोग जनाब वजीफ़ों में पढ़ते, कोई वजीफ़ा करने की ज़रूरत, ये सबसे बेहतरीन वजीफ़ा है। लोग हज़ार दाने वाली तस्बीहां लैके ते बैठ जाते हैं, 100 रकात नफलों की नीयत करके बैठ जाते हैं। असल नूं छोड़ दिता, फर्ज़ां नूं छोड़ दिता तो दूसरे कम्मे पै गए। नफलों की भी अहमियत है, नफल भी काबिल कबूल होंगे, लेकिन उदों काबिल कबूल होंगे जो फ़र्ज़ पूरे होंगे। बल्कि रिवायत में आता है कि अल्लाह क़यामत वाले दिन बंदे दे फ़र्ज़ां नूं वेखेगा, अगर उहदे फ़र्ज़ां में कोई कमी पेशी हुई ना, फिर अल्लाह उहदी नफली इबादत नूं वेखेगा, तो जिहड़ी फ़र्ज़ां में कमी पेशी होएगी ना, अल्लाह नफलां दी बरकत नाल वो पूरी फरमा देवेगा। इस वास्ते ये सब तो वड्डा वजीफा है। कोई मकसद है कि होर चक्कर विच पैण दी लोड़ नहीं, नफल भी पढ़ो, मना नहीं है, तस्बीह भी पढ़ो, जिक्र अस्कार भी करो, लेकिन असल ना छोड़ो, असल को नहीं छोड़ना चाहिए। कोई भी नफली इबादत फर्जी इबादत के बराबर नहीं हो सकती, ये बात याद कर लें। कोई भी नफली अमल फर्जी अमल के बराबर, उसके दर्जे के बराबर, 2 नफल पढ़ो तो इतना सवाब है। रिवायात में आता है, मुख्तलिफ रिवायात में आता है, अगर इस रात जनाब 4 नफल पढ़ो तो इतने 100 साल इबादत का सवाब है। ये मेरे भाइयों, ये जिहड़ियां रिवायतां आउंदियां ने ना, ये नफली इबादत का सवाब, नफली दर्जा रखदियां ने। ते तुसा खुद तो सोचो यार, जे नफली इबादत का इतना सवाब है तो फर्जी इबादत का फिर कितना सवाब होएगा। फैसला करो फर्जां दा कितना सवाब। इस वास्ते परसों वाली रात शब्बे बरात दी रात है, तौबा दी रात है। आओ अल्लाह के घर विच सच्ची तौबा करो, तौबतुन नसूख करो और आहद करो कि आज तो बाद फर्जी नमाज नहीं छोड़ांगे, फर्जी नमाज नहीं छोड़ांगे। 1 दिन दी पढ़ लो, 2 दिन दी पढ़ लो, 4 पढ़ लो, जितने दिन दी आसानी नाल पढ़ सकते हो पढ़ो। फिर अगली सुबह तो बकायदा नमाज़ दा सिलसिला शुरू कर देवो। अल्लाह दी बारगाह विच दुआ है अल्लाह पाक सानू अमल दी तौफीक अता फरमाए और अल्लाह पाक इस महीने दी और बिलखसूस आने वाली रात दी अहमियत और उहदी फजीलत नू समझे होया और सानू अपनी इबादत बंदगी दी तौफीक ते शौक ते ज़ौक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।